नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। इस वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.2। पहला प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर ए से लेकर एच तक सवाल दिए गए हैं, तो चलिए हल करते हैं इसे। पहला है x - 1 बराबर 0। तो x - 1 बराबर 0, x एक माइनस का है इधर और एक प्लस का, बराबर 0 जमा 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, आएगा x बराबर 1 आंसर। दूसरा है x जमा 1 बराबर 0, x जमा 1 घटा 1 बराबर 0 - 1। तो x एक जमा का 1 है, एक घटा का, दोनों कट जाएंगे, बराबर 0 - 1, तो उत्तर आएगा x बराबर -1। अगला है x - 1 बराबर 5। x - 1 जमा 1 बराबर 5 जमा 1। तो x - 1 घटा का और एक जमा का, दोनों कट जाएंगे, बराबर 5 और 1 6। तो x का मान आएगा 6। अगला है x जमा 6 बराबर 2। तो x जमा 6 घटा 6 बराबर 2 घटा 6। x जमा एक जमा का 6 है, एक घटा का, दोनों कट जाएंगे, घटा के 6 में से जमा के 2 जाएंगे तो घटा के 4 बचेंगे, तो x बराबर -4 आंसर। अगला है y - 4 बराबर -7। तो y -4 जमा के 4 बराबर 7, घटा के 7 जमा 4। तो y - 4 जमा के 4 दोनों कट जाएंगे, बराबर 7 घटा के जमा के 4। तो आंसर आएगा घटा का 3। y - 4 बराबर 4। y - 4 जमा 4 बराबर 4 जमा 4। y - 4 जमा 4 दोनों कट जाएंगे और 4 4 8, y का मान आएगा 8। ये हमारा आंसर है जी। y जमा 4 बराबर 4, y जमा 4 - 4 बराबर 4 - 4। y जमा का 4 घटा का 4 दोनों कट जाएंगे, 4 में से 4 गई 0, तो y का मान आएगा 0। अगला है y जमा 4 बराबर -4। y जमा 4 घटा के 4 बराबर -4 जमा के 4। इधर y एक 4 जमा का, एक 4 घटा का, दोनों कट जाएंगे, 4 और 4 8, निशान घटा का, तो उत्तर आएगा y बराबर -8। अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। 3l बराबर 42, 3l बटे 3 बराबर 42 बटे 3, 3l बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 42 बटे 3। तो इसे काटेंगे, 42 को 3 से 14 आएगा, तो l बराबर 14 आंसर। b सवाल है, b बटा 2 बराबर 6। तो b गुना 2 बटे 2 बराबर 6 गुना 2। तो b गुना 2 बटे 2 दोनों कट जाएंगे और 6 दूनी आएगा 12, b का हो गया बराबर 12 आंसर। c p बटे 7 बराबर 4 बराबर p गुना 7 बटे 7 बराबर 4 गुना 7। p गुना 7 बटे 7 दोनों कट जाएंगे, बराबर 28, तो p का मान आएगा 28। डी 4x बराबर 25, 4x बटे 4 बराबर 25 बटे 4 बराबर 4x बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर 25 बटे 4। तो x का मान आएगा 25 बटे 4।
ई 8y बराबर 36, 8y बटे 8 इधर बराबर 36 बटे 8, 8y बटे 8, 8 से 8 कट जाएगा बराबर 36 बटे 8, y बराबर 36 बटे 8 काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 निम 36, तो y का मान आएगा 9 बटे 2। f z बटे 3 बराबर 5 बटे 4, z बटे 3 गुना 3 बराबर 5 गुना 3 बटे 4, तो z गुना 3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, इधर 5 दिए 15 बटे 4, तो z का मान आएगा 15 बटे 4 आंसर। आगे है g 9 a बटे 5 बराबर 7 बटे 5, a बटे 5 गुना 5 बराबर 7 गुना 5 बटे 15, a बटे 5 गुना 5, 5 से 5 कट जाएगा, 7 गुना 5 बटे 15, तो a बराबर 35 बटे 15, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, तो a का मान होगा 7 बटे 3। h 20t बराबर -10, 20t बराबर -10, इधर 20 और इधर भी 20, तो 20t बटे 20 दोनों को काट देंगे, इधर -10 बटे 20, तो 10 दूनी 20, तो t बराबर आएगा -1 बटे 2 आंसर। अब है प्रश्न 3, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। 3n-2 बराबर 46, तो 3n-2 जमा 2 बराबर 46 जमा 2, 3n-2 जमा 2, एक जमा का एक घटा का दोनों कट जाएंगे, बराबर 46 जमा 2, 3n बराबर 48 और n बराबर 48 बटे 3, तो यहाँ पर n बराबर 48 बटे 3 काट देंगे, ये आएगा 16, n बराबर 16 आंसर। बी सवाल को हल करेंगे, 5m जमा 7 बराबर 17, 5m जमा 7 घटा 7 बराबर 17 माइनस 7, 5m जमा 7 घटा 7, एक जमा का एक घटा का दोनों कट जाएंगे, बराबर 10, 17 में से 7 गए 10, 5m बराबर 10, m बराबर 10 बटे 5, तो काटेंगे 5 दूनी 10, तो m बराबर 2 आंसर। सी 20p बटे 3 बराबर 40, तो 20p गुना 3 बटे 3 बराबर 40 बटे गुना 3, 20p गुना 3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, 40 दिया 120, 20p बराबर 120, p बराबर 120 बटे 20 काट देंगे, 20 छिक्का 120, तो p का मान आएगा 6 आंसर। डी 3p बटे 10 बराबर 6, तो 3p बटे 10 गुना 3 बराबर 6 बटे 3, 3p बटे 10 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, आगे है बराबर 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो p बटे 10 बराबर 2 आंसर। आगे भी अमल कर सकते हैं, तो p बराबर इस तरह से गुना कर लेंगे, तो 10 दूनी 20 आंसर। प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 10p बराबर 100, 10p बराबर बटे में 10 बराबर 100 बटे में 10 बराबर 10p बटे 10 दोनों कट जाएंगे, इधर 10 बटे 100, 10 दाएँ 100, 10 आएगा, p का मान हुआ 10। प्रश्न बी 10p जमा 10 बराबर 100, 10p जमा 10 घटा 10 बराबर 100 माइनस 10, 10p जमा 10 घटा 10 बराबर 90, ये दोनों कट जाएंगे, एक जमा का एक घटा का, 10p बराबर 90, तो p बराबर 90 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, p बराबर आया 9 आंसर। प्रश्न सी p बटे 4 बराबर 5, p बटे 4 गुना 4 बराबर 5, p गुना 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, p बराबर 5 आंसर। प्रश्न डी p माइनस 3 बराबर 5, माइनस p बटे 3 गुना 5 गुना 3, तो माइनस p गुना 3 बटे 3, 3 से 3 कट गया, बराबर 15, 5 दिया 15, यहाँ पर बराबर का निशान है, और माइनस p बराबर आएगा 15, तो इसे हम p बराबर -15 लिख सकते हैं। ई 3p बटे 4 बराबर 6, 3p गुना 4 बटे 4 बराबर 6 गुना 4, 3p गुना 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, बराबर 24, 6 चौक 24, और तो उत्तर आएगा हमारा 3p बराबर 24, 3p बराबर 24, p को यहीं रहने देंगे और
3 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, आंसर आएगा 8। 3s बराबर -9, 3s बटे 3 बराबर -9 बटे 3, 3s बटे 3, 3 से 3 कट गया, इधर -9 बटे 3, 3 तिया 9, तो s बराबर -3 आंसर। जी 3s जमा 12 बराबर 0, 3s जमा 12 घटा 12 बराबर 0 - 12, 3s जमा 12 घटा 12 दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक जमा का है और एक घटा का है, बराबर 0 - 12, 3s बराबर -12, s बराबर -12 बटे 3, 12 को 3 से काट देंगे तो आएगा 4, यहाँ पर देखिए काटा 3 चौक 12, तो उत्तर आएगा हमारा, ये निशान माइनस का लगा देंगे, -4। अब है h, 3s बराबर 0, 3s बटे 3 बराबर 0 बटे 3, 3s बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 0 बटे 3, तो s बराबर आएगा 0। i, 2q बराबर 6 बराबर 2q बटे 2 बराबर 6 बटे 2, 2q बटे 2, 2 q से ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 6 बटे 2, 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, तो q बराबर आया 3, ये आंसर है हमारा। अब है प्रश्न जे, 2q - 6 बराबर 0, 2q - 6 जमा 6 बराबर 0 जमा 6, 2q - 6 जमा 6 दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक जमा का एक घटा का, बराबर 6, 2q बराबर 6, q को यहीं रहने देंगे, 2 को इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, 6 बटे 2, अब 6 को 2 से भाग देंगे आएगा 3, q बराबर 3 आंसर। के, 2q जमा 6 बराबर 0, 2q जमा 6 घटा 6 बराबर 0 घटा 6, 2q जमा 6 घटा 6 दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक जमा का एक घटा का है, बराबर 0 - 6, 2q बराबर -6, 2q में q इधर रहने देंगे, 2 को इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा भाग में, 6 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, तो q बराबर निशान माइनस का लगेगा तो -3 आंसर। अब है l, 2q जमा 6 बराबर 12, 2q जमा 6 घटा 6 बराबर 12 - 6, 2q जमा 6 घटा 6 दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक घटा का है एक जमा का, बराबर 6, 2q बराबर 6, q बराबर 6 बटे 2, 6 से 6 को 2 काट देंगे, 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, q बराबर आएगा 3 आंसर। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि 2x जमा 3 बराबर 11 तो x का मान क्या होगा? A 3, B 4, C 5, D 6, इसका सही उत्तर है B 4। प्रश्न 2, यदि x - 1 बटे 3 बराबर 5 तो x का मान क्या होगा? A 16, B 14, C 15, D 13, इसका सही उत्तर है A 16। प्रश्न 3, यदि 3x घटा 2 बराबर 13 तो x का मान क्या होगा? A 4, B 5, C 6, D 7, इसका सही उत्तर है C 5। प्रश्न 4, यदि 2x बटे 5 बराबर 6 तो x का मान क्या होगा? A 12, B 13, C 15, D 14, इसका सही उत्तर है C। प्रश्न 5, यदि x जमा 3 बराबर 14 बटे 2x तो x का मान क्या होगा? A 3, B 4, C 5, D 6, इसका सही उत्तर है C 4। प्रश्न 6, यदि 4x जमा 7 बराबर 31 तो x का मान क्या होगा? A 6, B 5, C 8, D 8, इसका सही उत्तर है A 6। प्रश्न 7, यदि x जमा 5 बटे 2 बराबर 9 तो x का मान क्या होगा? A 11, B 12, C 13, D 14, इसका सही उत्तर है C 13। प्रश्न 8, यदि 5x - 10 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा? A 1, B 2, C 3, D 4, इसका सही उत्तर है B 2। प्रश्न 9, यदि 6x जमा 4 बराबर 28 तो x का मान क्या होगा? A 3, B 4, C 5, D 6, इसका सही उत्तर है C 4। यदि x - 2 बटे 4 बराबर 3 तो x का मान क्या होगा? A 12, B 10, C 14, D 8, इसका सही उत्तर है C 14। प्रश्न 11, यदि 7x बराबर 35 तो x का मान क्या होगा? A 4, B 5, C 6, D 7, इसका सही उत्तर है 5 B। प्रश्न 12, यदि x - 8 बराबर 17 तो x का मान क्या होगा? A 25, B 24, C 26, D 23, तो इसका सही उत्तर है A 25। प्रश्न 13, यदि 3x बटे 4 बराबर 9 तो x का मान क्या होगा? A 10, B 12, C 15, D 8, इसका सही उत्तर है C 12।
प्रश्न 14, यदि 2x जमा 5 बराबर 3x माइनस 2 तो x का मान क्या होगा? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है ए 7। प्रश्न 15, यदि x जमा 6 बटे 3 बराबर 4 तो x का मान क्या होगा? ए 6, बी 5, सी 8, डी 8। इसका सही उत्तर है ए 6। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।